कभी कोई हाथी बोलता है, कभी कोई बॉम्ब बोलता है, कभी कोई ओसामी बोलता है, वो पानी का वो जो ओसाम आता है वो बोलता है, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं हमारे। इनको हमने इनकी आदत है किसी के शरीर के बारे में बोल देना, कोई मोटा है, कोई कैसा है क्या नहीं। ये लोग मेमे बनाते हैं फिर किसी को। क्यों ये सब? किसने हक दिया आपको किसी के बारे में बात करने का? आपको इस तरीके से, आपको किसने बोला कि आप किसी के बारे में सोशल मीडिया में इस तरीके से लिखो? इसमें आप एक काम कर सकते हो, आप ब्लॉक कर सकते हो। मेरी आदत नहीं है, मैं ब्लॉक नहीं करती हूँ। हम दुबई बैठे हैं क्योंकि हम भागे हैं। हम क्यों भागेंगे भाई? क्योंकि लोगों को बर्दाश्त नहीं है। कहावत तो वो भी है कि आपके बारे में अगर बात किया जाए, क्योंकि आप कुछ हो इसलिए आपके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में पूछताछ करते हैं। तो एक तरीके से वो कहावत तो वो भी है कि आपको चाहिए हेटर्स। लोग कहते हैं नए हेटर्स दोस्त बन गए हैं, तो हेटर्स और नए वाले चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए, सीढ़ी के लिए। कोई मोटी बोलता है, कोई हथनी बोलता है, कोई पता नहीं क्या क्या नाम रखता है। आपको क्या हक दिया किसी ने? अब यहाँ पर ना वो, हाँ, थोड़ा सा कानून उसके हिसाब से नहीं है ना कि हम इसको इमीडिएट वो करें, पर किसी को टाइम नहीं है ना आज की। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा। और चूंकि गूगल में और तमाम सोशल साइट में पूछा जा रहा है कि डॉली बिंद्रा हैं कहाँ, तो आज बहुत सारे सवाल है हमारे पास और जवाब देने के लिए खुद डॉली जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉली नमस्कार, कैसे हैं आप? जी। बहुत अच्छा हूँ और बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ। कहाँ हैं आप? एक्चुअली लोगों के सवालों का ये जवाब हमको देना है कि आप हैं कहाँ। भाई लोगों के सवाल बड़े होते हैं, क्या चक्कर है भाई? जैसे उनके ही सवाल का जवाब देना क्या? जैसे ही बिग बॉस हाँ। शुरू हुआ है, लोग आपकी जो मजबूत पर्सनालिटी थी वो मिस कर रहे हैं कि डॉली बिंद्रा हाँ। जैसी, या आप लोगों की जो जो पूरी टीम थी, एक बहुत एलिगेंट तरीके से आप लोगों ने वो गेम खेला हमेशा। तो शायद ये वजह भी है लोग आपको याद करते हैं, और आपकी पर्सनालिटी, आपका काम इतना रहा है, इसलिए भी लोग आपको याद करते हैं। अच्छा, प्यार है लोगों का, उनको नमस्कार है, खुश रहो और दूसरों को भी खुशी से रहने दो, शांति से रहने दो। पर ये आपके सवाल से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा की चिंतित हो रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि डॉली बिंद्रा जी गायब हो गई हैं? हिंदुस्तान से प्यार आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगा। और इन लोगों को पंचायत बड़ी होती है। वो क्या बोलते हैं, वो क्या एक वर्ड है, खबरीलाल चौरसिया। खबरीलाल चौरसिया बड़ा रखते हैं लोग। बताइए। हम्म। तो जैसा कि आपसे मेरी बात हुई तो आपने बताया कि आप मुंबई में नहीं हैं, भारत में नहीं हैं, बाहर हैं। तो मैं चाहता हूँ आप खुद ही बताएं कि बाहर कब गई, क्यों गई, कब ये निर्णय लिया कि आपको जाना है बाहर, वहां बिजनेस करना है या दूसरा काम करना है। जी, मैं दुबई रहती हूँ और बाहर रहती हूँ। अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना। दुबई में एक शांति है, अलग सी पीसफुलनेस है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है यहाँ पर काम करने की। तो यहाँ पे बिजनेस बेस अपना शिफ्ट किया है और अच्छा लगता है यहाँ पर। कूलनेस आप मेरी शक्ल से देख सकते हैं, मैं कितनी शांत हूँ। बहुत बहुत शांत। और एक सवाल ये भी बनता है बिल्कुल आपकी शक्ल देखने के बाद, कि ये जो अपने आप को मेंटेन किया है आपने, ये जो ग्लो है आपके फेस पे, ये कैसे मेंटेन करती हैं आप? क्या करती हैं? क्या रूटीन है आपका? रूटीन बहुत बढ़िया है। यहाँ के सारे कंट्रियों के वेजिटेबल्स होते हैं, सारी कंट्रियों के फ्रूट्स होते हैं। तो जब दिल करता है जो कंट्री का खाना, फ्रूट्स, फल और वेजिटेबल चाहिए होता है, वो हम शॉप करते हैं। तो अलग अलग कंट्रियों के फल फ्रूट, बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद होता है। इट इट इज सो पीसफुल। और काफी लोग मेरे हिसाब से दुबई शिफ्ट हुए हैं अपने काम की पोटेंशियल लेकर के।
क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पोटेंशियल बहुत है, बिजनेस अपने बढ़ा सकते हैं। इट्स टू मच ऑफ प्रायोरिटी फॉर मीटिंग गुड पीपल, न्यू पीपल, एंड आप बहुत सारे टूरिस्ट को भी मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, अलग देशों के लोग मिलते हैं। तो ये एक सेंट्रल हब है पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक सेंट्रल जगह है जो दूसरी देशों से लोग आके यहाँ अपने आप को सेट करना चाहते हैं, और एक बिजनेस के एम्पायर अपना अलग आगे बढ़ाने के लिए। तो काफी लोग यहाँ पर आते हैं और मिलते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दुबई पर्सनली, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और शांति बहुत है। आप लोगों से बातचीत तो चालू रहती है हमेशा, पर कम कर दी है हमने थोड़ी सी, हाँ, ये दूरी भी क्योंकि क्यों आपने मेंटेन की है? मतलब मीडिया में आप रहती थी हमेशा किसी न किसी बात को लेकर, लेकिन ये दुबई की वजह से दूरी बढ़ गई है? बॉलीवुड से कहीं नाराज हैं, या कामकाज का जो तरीका है वो बदला है, उसकी वजह से भी कहीं कुछ है? ये दूरी जो बनी है वो क्यों? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी दूरी नहीं है। हम बिजी हैं यहाँ पर अपना काम करते हुए, और हमने खुद अपने आप को थोड़ा सा रखा हुआ है उस तरीके से। क्योंकि संजय, बात ऐसी है, क्या होता है, मीडिया है, इसका ये मतलब नहीं कि मीडिया को हक के पेन है हाथ में तो किसी के बारे में भी कुछ भी छापो, कुछ भी कहो, कुछ भी लिखो। यहाँ पर नॉट अलाउड है। यहाँ पर कोई भी लिख के देखे किसी के बारे में, सोशल नेटवर्क में लिख दे, अरेस्ट कर देगा बंदा। इमीडिएट अरेस्ट है यहाँ पर। यहाँ पर असूल अलग है। इट इज, जब जब बिग बॉस आता है, मिश्रा भैया ये लोग हमारे बारे में लिखना चालू कर देते हैं। टीआरपी गेन करने के लिए करते हैं, काय के लिए करने के लिए करो, जो मर्जी करो, पर किसी को इस तरीके से आप हर बार, हर मिनट, हर पल, जैसे ही बिग बॉस आया फिर शुरू इनकी कहावत, हर तरीके से इसी के बारे में बात करना होता है, यही बात करना होता है, फिर वही लस्सी लटकाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे पूरा 35% क्या 40 40% के आसपास बॉलीवुड आ चुका है इसमें, बिग बॉस में यार। और भी लोग हैं, उनको मौका दीजिए। ना मुझे टीआरपी का शौक है, ना था कभी, ना मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम यूटिलाइज हो। और बिजी हूँ अपने कामों में, बिजनेस एक्सपांड किया है यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने और मैंने। हम बिजी हैं अपने कामों को लेकर यहाँ पर। अच्छा लगता है, पीसफुल लाइफ है, किसको चाहिए जिंदगी में? सबको शांति चाहिए। अब देखिए ना हालात, माहौल देखिए सब जगह में, क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब अगर इंसान अपने आप को पीस में रहना देना चाहता है, तो किसी को क्या तकलीफ है? और रहा सवाल, आती जाती रहती हूँ मैं। अभी बीच में गद्दर की शूटिंग थी, तब मैं आई थी। जैसे जैसे शूटिंग डेटें होती है नजदीक, मैं आती हूँ, अपनी शूट करती हूँ, मैं चली आती हूँ वापस, कामकाज करने आ जाती हूँ। गदर में, लखनऊ में हमने शूट करी थी, बड़ा मजा आया था। माहौल, मौसम अच्छा था, थोड़ी गर्मी थी शायद, और हमने शूट किया मिस्टर दीपक सनी के साथ, और बड़ा मजा आया। गदर रिपीट हो रहा है, सेकंड पार्ट 2। लोगों को पसंद है गदर, लोगों का एक अलग कनेक्शन है गदर के साथ। गदर का एक ऐसा कनेक्शन है कि मतलब अपने आप को वो उस जगह देखते हैं गदर को लेते हुए, हालत और समय के हिसाब से। वो उस समय क्या हुआ था, जैसे वही गदर रिलीज में है, अभी हमारी कंटिन्यूटी है उसमें, जिस तरीके से पहले वो था। और इसमें कर रहे हैं अनिल शर्मा जी के साथ एक अलग हमारी एक ट्यूनिंग है। इज टू गुड अ पर्सन, याद किया उन्होंने, फिर कहा डॉली जी अभी अपने भी शुरू होने वाली है, अपने भी वो रिपीट करने वाले हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 2 ऐसे करके। दबंग 4 भी अभी रिपीट 4 आएगा। रिपीट नहीं, मतलब दबंग 3 आया, अभी दबंग 4 आने वाला है। सारी तैयारियां इस तरीके से चल रही है, अच्छा लग रहा है। गदर देखे, आइएगा अरे, गदर का जब मेरा घर। रिलीज हुआ तो बड़ा अच्छा माहौल बना, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आए थे। पुरानी जो पहली गदर थी उसके सारी कास्ट आई थी, इंडस्ट्री के लोग तमाम आए थे। और बड़ा वो थोड़ा देश प्रेम, रोमांस और एक्शन वाली बात होती तो हर तरह का उसमें वो है। तो बहुत अच्छा माहौल बन गया था यहाँ पे।
देश प्रेम तो बहुत सभी के, एक एक इंसानों के दिलों में है। अपने अपने देशों का प्रेम तो रहता ही है, हमेशा रहना चाहिए। हमेशा रहना चाहिए सभी को। प्यार मोहब्बत कहने के लिए सिर्फ नहीं, करने के लिए भी। हम्म। और जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो जगह जगह होती हैं, और वो उसे करा नहीं जाता है, वो करना चाहिए। आपका जो किरदार था गदर का, थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बता पाएंगी? मैं जानता हूँ कि अभी रिलीज नहीं हुई है फिल्म, और मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन जितना आप बता सकती हैं कि कंटिन्यूटी में कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा हाँ, तो इसके बारे में नहीं बताए तो ही अच्छा है। है। पिक्चर देखिएगा। नहीं कर क्योंकि फिर कहते कहते बातों में क्या हाँ। बहुत कुछ आ जाता है सामने कैरेक्टर के बारे में, तो इस बेटर पर देखिएगा अच्छा, जरूर। ये अनुभव तो बात कर सकते हैं कि एक बार फिर से उस कैरेक्टर को जीना, फिर से उस पे जाना, तो एक गैप के बाद है, एक लंबा थोड़ा सा अनुभव, वो सेट पर माहौल। अनिल जी, अनिल शर्मा जी ऐसा माहौल बना देते हैं कि आप वो जगह में ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। वो वैसा मतलब पूरा कंटिन्यूटी आपके वो घर की, ये है कि वो जो छोटे बच्चे दिखाए थे वो बड़े हो गए हैं। और देखिए आ रही है बात सारी सामने। वो माहौल ऐसा हो जाता है तो पूरा लखनऊ में शूटिंग और वैसे सब, तो आपको लगता नहीं कि आपने ये उस टाइम करी हुई है, ये ऐसे लग रहा है कंटिन्यूटी चालू है। तो किस तरह की उम्मीद करें, क्योंकि जब आप लोगों ने पहली गदर की थी, तब सनी देओल बता रहे थे कि लोग कह रहे थे ये तो पंजाबी फिल्म है, जो इसको पंजाब में रिलीज करो, ऐसा मतलब इस तरह की बात थी। उम्मीद नहीं था कि गदर एक इतिहास बना देगी, बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाएगी और कई सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस बार मजा जो स्वाद है आपने सक्सेस का चख लिया है। अब उम्मीद क्या कर रही हैं गदर 2 से आप? कह रही हूँ ना मिश्रा भैया, गदर ऐसी एक है कि पिक्चर ना लोग अपने आप को महसूस करते हैं वहां पर, उनका दिल का कनेक्शन हो गया है। तो उनमें से उनको लगता है कि उनमें से एक है वो, जो जो किरदार वहां पर है, उनको लगता है वो वहां पर है और वो निभा रहे हैं अपना कैरेक्टर। दे फील कि, और जिस तरीके से अनिल जी जो पिक्चर एकदम आप देख सकते हैं कैसे मस्त मौला इंसान है अनिल जी, उनकी वाइफ, उनका बेटा इसमें आ रहा है। तो सब लोग मिलके पूरा परिवार था उधर। और आपको पता है उनका बेटे का रोल, जो सनी देओल के जो छोटे जब ही दिखाया था बच्चा, वो आज बड़ा हो गया, वो निभा रहे हैं। तो आपको, और ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। मैंने खुद ने नहीं पहचाना जब मैं सेट पे थी, और मैं बिलीव नहीं कर पाई। पहले तो पहले तो मैंने पहचाना नहीं क्योंकि गेटअप में थे। मैंने सीरियसली मैंने बोला तो बात की, मुलाकात की, अरे बाबा मैंने कहा इतना वो गेटअप कैरेक्टर में इतना वो कर देते हैं ना, हम्म। माहौल कैरेक्टर हो जाता है। तो वो एक अलग ही मजा है। हम्म। सनी देओल से क्या अनिल बातचीत हुई, सीन थे आपके सनी देओल के साथ? और क्या बातचीत, कैसी दोस्ती है आपकी? उन्हीं के साथ सीन था, उन्हीं के साथ सीन था। तो आपको पता है सनी जी ऐसे ही ऑलवेज एज ऑलवेज शाय पर्सन है। वो आंखों से बात करते हैं, बहुत शाय है। हमने तो उनके साथ बहुत सारी पिक्चरें की हैं। I've done a lot of films with him। उनके साथ मजा तो बड़ा ही आता है, काम करने का एक अपना अंदाज है। सभी के साथ मजा आता है, पर अपना अपना एक अलग कनेक्शन होता है सभी के साथ, इंडिविजुअल वाला। एक सो चीज इट्स गुड। हमेशा मैंने, हाँ, देखा है आपका कि आपने जिसके साथ भी काम किया है, एक रिश्ता बनाया है, वो रिश्ता आपका आज तक चल रहा है। जैसे सलमान खान का नाम लें तो उनके साथ आपकी एक अलग तरह की दोस्ती है, चाहे बिग बॉस के दौरान वो देखने को हमको मिला। उनकी फिल्मों में आप हमेशा रहती हैं, अब दबंग 4 की बात चल रही है, तब भी आपको याद उसके किया। दौरान, उसके दौरान तो आपको देखने मिला, पर हमारा, हम उनको से पहले से जानते हैं वगैरह। ही इज अ पर्सन, वो दिल का बहुत अच्छा बंदा है। और ऐसा नहीं कि मुझे, मैं बात कर रही हूँ तो मैं एक एक सुपरस्टार की मैं बड़ाई कर रही हूँ। जो हकीकत है वही बयान हो रही है। और
वो हर टीम को, उनकी जो टीम है, जब हमने दबंग 3 भी करी, जब हमने दूसरी पहले भी पिक्चर काम किया, वो एक टीम परिवार जैसे जुड़ जाती है। सबको, जितने भी दूसरे आर्टिस्ट हैं उनको भी ऐसे रखा जाता है कि जैसे वो परिवार है, और परिवार की तरह रखा जाता है। ये कुछ ऐसा नहीं कि ये ऐसा रोल कर रहा है, ये छोटा रोल कर रहा है, ये 4 दिन के लिए काम क्या करने आया है, ये इसका रोल इतने दिनों का है। वो सबको ऐसा रखा है कि ये कंटिन्यूटी है इनकी, और ये परिवार है। कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं, ना सेट पे, ना ना वैसे आने जाने में, हर तरीके से सहूलियत एकदम प्लस पॉइंट दी जाती है। भाईजान के साथ तो काम करने का मजा ही अलग है। आपने एक वीडियो डाला अपने इंस्टाग्राम में, और वहां पर कुछ लोगों ने बहुत प्यार दिया। आजकल वो क्या है ना मिश्रा भैया, वो इंस्टा में वो आता है ना, और वो वीडियो देखते हैं जब भी, तो गाने आते हैं, तो मुझे वो टॉय समझ में आ गया है कि हम्म, मुझे कभी कभी टाइम पास करने में बड़ा मजा आता है। हम्म, तो इसलिए बताइए हाँ। ना क्या हुआ। तो वहां पर बहुत लोगों ने आपको प्यार भी दिया, मैं पढ़ रहा था सारे कमेंट, और कुछ लोगों ने आ, आलोचना भी की। और ये आलोचना मैं जानता हूँ कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी कभी हुई होगी। वो कौन कौन से शब्द होते थे जो लोग बोलते हैं, मतलब बिना सोचे समझे बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि आपकी मजबूती और आपका जो पर्सोना मैंने देखा है कि कोई आपके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया में लोग अपनी इस आजादी का गलत फायदा भी उठाते हैं और भद्दे कमेंट करते हैं। हाँ मिश्रा भैया, अभी देखिए ना, ये सोशल मीडिया में यहाँ पर अगर करे ना, तुरंत उठा के अंदर डाल दिया जाता है। आप समझे मेरी बात को। कभी कोई हाथी बोलता है, कभी कोई बॉम्ब बोलता है, कभी कोई ओसामी बोलता है, वो पानी का वो जो ओसाम आता है वो बोलता है, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं हमारे। इनको हमने इनकी आदत है किसी के शरीर के बारे में बोल देना, कोई मोटा है, कोई कैसा है क्या नहीं। ये लोग मेमे बनाते हैं फिर किसी को। क्यों ये सब? किसने हक दिया आपको किसी के बारे में बात करने का? आपको इस तरीके से, आपको किसने बोला कि आप किसी के बारे में सोशल मीडिया में इस तरीके से लिखो? इसमें आप एक काम कर सकते हो, आप ब्लॉक कर सकते हो। मेरी आदत नहीं है, मैं ब्लॉक नहीं करती हूँ। मेरी आदत है कि मैं उसको रहने देती हूँ। एक बार, 2 बार, 3 बार मेरी पूरी नजर होती है उस पर। उसके बाद फिर हमारे, क्या कहते हैं कि क्रोध जितना ज्यादा अगर होता है, फिर उसके बाद हम कुछ ना कुछ एक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि इनके खिलाफ कुछ किया जाए, कि थोड़ा सबक सिखाया जाए अगर कोई सुधर नहीं रहा है कभी। और एक्चुअली हमने ठेका तो लिया नहीं है किसी को सबक सिखाने का, पर भी क्या होता है कि कोई ना कोई तो किसी ना किसी को आवाज तो उठानी है कभी ना कभी। कब तक चुप रहेगा इंसान, और क्यों? एक्शन तो होना ही चाहिए। यहाँ पर कर देवे, करे, उठा के अंदर डाल देंगे सीधा। हमेशा आपको अगर आजादी का अ, दिया हुआ है एक, इसको सोशल मीडिया बोलते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी कहिए। किसी के बारे में भी आपको हक है किसी को बदनाम करने का। हमने तो यहाँ तक सुना है कि हमारे बारे में ये भी बोला जाता है, हम दुबई बैठे हैं क्योंकि हम भागे हैं। हम क्यों भागेंगे भाई? क्योंकि लोगों को बर्दाश्त नहीं है। कहावत तो वो भी है कि आपके बारे में अगर बात किया जाए, क्योंकि आप कुछ हो इसलिए आपके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में पूछताछ करते हैं। तो एक तरीके से वो कहावत तो वो भी है कि आपको चाहिए हेटर्स। लोग कहते हैं नए हेटर्स दोस्त बन गए हैं, तो हेटर्स और नए वाले चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए, सीढ़ी के लिए। बहुत सारी चीजें हैं। लोगों को ना जान मुझ के ना, बैठे बैठे ना उंगली करने का बहुत शौक है। अब मैं थोड़ा सा अभी, अब देख रहे हो मेरा टोन बदल रहा शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो एक लाइन अप होना शुरू हो गई फिर से। जब जब बिग बॉस आए, तब तब मीडिया हाइप करे, तब तब कीचड़ उछाले, तब तक बदनामी करे, तब तक अपना वो प्रचार के लिए, अपना वो करने के लिए। वाई? क्यों? क्यों?
कोई मोटी बोलता है, कोई हथनी बोलता है, कोई पता नहीं क्या क्या नाम रखता है। आपको क्या हक दिया किसी ने? अब यहाँ पर ना वो, हाँ, थोड़ा सा कानून उसके हिसाब से नहीं है ना कि हम इसको इमीडिएट वो करें, पर किसी को टाइम नहीं है ना आज के दौर के, मतलब वैसे नहीं, आज के नहीं, अदरवाइज ऑल्सो किसको टाइम है कि आप अपना टाइम हटा के आप एक पर्टिकुलर पर्सन के पीछे केस करें, डिफेमेशन करें? किसको टाइम नहीं है? इतना सब कुछ हो गया। कोविड ने बहुत कुछ घंटियां बजाई सबकी। कोविड ने बताया हकीकत क्या है, जिंदगी क्या है। इतना सब कुछ मालूमात होने के बाद ये फिर शुरू है सब चीजें। 4 दिन का खेल, 4 दिन शांत रहते हैं, चौथे दिन फिर शुरू हो जाते हैं। हिसाब किताब वैसा ही है। पर ओटीटी में पूजा बट अच्छा कर रही है, हाँ, सुना है, टिकटॉक में देखा है, और अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी टू सी पूजा भट्ट। शीज कम ऑन ओटीटी। ओटीटी नहीं, बिग बॉस बोलूंगी मैं, ओटीटी हाँ हमारे यहाँ आता नहीं है, जियो जियो नहीं आता। हम्म, तो आई डोंट नो। आप तो मिस कर रही होंगी बिग बॉस, क्योंकि बहुत टुकड़ों में देख रही होंगी, कुछ सेकंड्स के। मैं टिकटॉक में वो जो आ जाता है ऑनलाइन, मैंने मेरे घर पे पूछा था कि कहाँ से कैसे जियो को क्या करें, तो क्योंकि मैं ज्यादा करके इंडिया न्यूज अवॉइड करती हूँ। बॉलीवुड ने हमेशा मुझे प्यार दिया, ऐसे कोई बात नहीं, बेअंत प्यार दी, बेअंत, बेअंत। और फिर आने वाले कल में जैसे हमारे रिश्ते स्ट्रांग होते गए सभी के साथ, तो वो तो वैसे भी सवाल नहीं पैदा होता। और मुझे बॉलीवुड में बॉडी शेमिंग करके क्या करेंगे? मैं तो वैसे भी ओपन थी अलग अलग किरदार करने के लिए। मैंने कभी ऐसा अपना तो फुट डाउन नहीं किया था कि मुझे यही रोल चाहिए, यही रोल करना है, ऐसे ही रोल करना है। मैं तो ओपन थी बहुत सारे वर्सेटाइल रोल्स करने के लिए। आज भी मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी किरदार करने के लिए। कर ये है कि अभी वो फर्क ये पड़ता है कि वो किरदार से मेरा कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, मुझे अच्छा लगना चाहिए। जब दिल मान गया तो क्रिएटिव माइंड कनेक्शन ऑन हो जाता है, एंटीना। तो आप उसमें उभर के और आते हैं, परफॉर्म करते हैं उभर के। और आधा काम आपका लिबास कर देता है कैरेक्टर में, आधा काम आपका परफॉर्मेंस कर देता है, आधा काम आपका डायरेक्टर कर देता है, आधा काम आपका सराउंडिंग कर देता है, माहौल कर देता है। तो बहुत सारी हैं। और ऐसा वक्त था जिस टाइम हम दिन के वक्त एकता कपूर के साथ काम करते थे उनके सीरियल्स में, रात को हम फिल्में करते थे। और गाने शूट हो रहे हैं रात को, ये है वो है। हम तो आधा टाइम तो वैनिटी में ही सुबह करते थे। वो दिन भी बड़े मजे थे, ऐसा मजा ही उसका अलग है। ये बहुत लंबा समय चला होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब मेरे ही यूज्ड टू कम ऑन द सेट्स, सो टुडे यू आर नॉट कमिंग होम, मैंने कहा नो, तो वो आते थे मेरे साथ मिलने के लिए। मैं तो अपना उसमें वैन में ही रेस्ट करती थी। मतलब दिन रात 24/7 काम चालू रहता था। दिन सीरियल्स, रात के वक्त शूटिंग, तो सोना आराम करना सारा उधर ही। ऋषि कपूर साहब आपको बहुत मानते थे, प्यार करते थे आपको। मुझे याद है ऋषि जी के साथ मेरी मुझे फरहान के यहाँ से, फरहान अख्तर के यहाँ से फोन आया था, एक पिक्चर थी जो उस रोल के लिए। तो ऋषि साहब ने मुझे, उन्होंने कहा कि इनके यहाँ से फोन आया, बोले वो, उन्होंने कहा कि डॉली जी आप उनको बात करेंगे इस रोल के लिए। वो पिक्चर जो आई थी तो मैं करने तो वाली थी, यार, बट मैं बाहरगांव में अटकी हुई थी तो मेरा आना नहीं हो पाया। सो आई मिस दैट फिल्म डूइंग विद हिम। और ऋषि जी हमेशा मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं, और बहुतों के रहे हैं। नीतू जी इज माय फेवरेट टू। आई लव हर बोथ द, उनके कपल जो वो दो ओरिजिनल कपल, आई यूज्ड टू लव देम अ लॉट। लक बाई चांस उस फिल्म का नाम था, लक बाई चांस। हाँ। हाँ, लग चांस, वो मेरी हाथ से पिक्चर रह गई, वो कौन सा करना रोल था चाहा वो। उसमें, आपको कौन सा रोल ऑफर करवाया था ऋषि ऋषि जी ने? ऐसी तो बहुत सारी फिल्में मैंने मिस की हैं, बहुत सारी, बट वो एक रिकमेंडेशन जब भी आता है किसी के यहाँ से तो अच्छा लगता है, दिल को छूने वाली बात होती है कि आपका नाम रिकमेंड हुआ है। और इट्स सो नाइस।
और बताइए। और आप बताइए ये अगर ओटीटी में आपको ऑफर होता है या बिग बॉस वाले अब बुलाते हैं तो आप आना चाहेंगे? बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती आना है। चाहेंगे, क्या होता है भैया। द होल थिंग इज दैट भैया, सबसे बड़ा रुपया, फलूस, मनी मनी मनी, कहते ना हबीबी, वेलकम टू दुबई, फलूस। दुबई इस तरीके से वो वीडियोस आते हैं ना, आप देखते हो ना, तो गाने भी गाते हैं, हबीबी वेलकम टू दुबई, आइए दुबई में। पैसा काम करना चाहिए जिंदगी में, काम से क्या खुशियां रहती है, आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, आप बिजी हो, और परिवार को भी टाइम देना चाहिए अपने, क्योंकि परिवार ने हमेशा मेरे साथ स्टे स्ट्रॉन्ग की है, मेरे मेरी लाइफ में आए, और साथ दिया है हमेशा, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे वो मेरा हस्बैंड हो। और जब वो चीजों से गुजर रही थी मैं, उस टाइम ये सब नाम जब चल रहे थे हमारे, और मैंने परवाह नहीं करी, आज भी नहीं करती हूँ। पर कहीं ना कहीं इन लोगों को समझना चाहिए, इस तरीके से रिपीट टेलीकास्टिंग, just to make point of view for the news, to create a buzz, you know। I'm not, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत करो, जिंदगी है, चलती है, समझ में आता है, लोग तो पीआर करते हैं अटेंशन सीख करने के लिए। ना मुझे कभी शौक था, ना आज है, ना कर रहेगा, ना मुझे कभी है। ये वीडियो वीडियो आप बोलेंगे आप बनाते हो, मैं बनाती हूँ इसलिए मुझे, मेरे मन के लिए बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कोई भी गाने आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते, कोई भी गाने देख सकते हो आप उसमें, आप अपने वॉइस ओवर करके आप आप डांस कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो अच्छा है, मेरे को टाइम पास है, मुझे अच्छा लगता है। चाहे वो उसे टाइम पास बोले या चाहे वो कुछ भी बोले, आप देखें तो पूरा मोस्टली हम लोग बॉलीवुड इज इनटू इट, और सभी लोग वो किरदार अपने हिसाब से निभा रहे हैं, इंजॉयमेंट का। कोई चाय पीते फोटो डाल रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई प्लेन में बिजनेस क्लास टिकट दिखा रहा है, कोई बहुत सारी चीजें होती हैं अपने आप में। तो किसी के अपने अपने शौक है किस तरीके से अपने आप को दिखाने के, उल्टा। और बताइए वो। और जाते आते, क्योंकि अब ये जो हमने लिंक बनाया है ये 6 मिनट और लास्ट चलेगा, मुझे जाते आते बिग बॉस ओटीटी की समीक्षा करनी है। जितना आपने देखा है, जितना भी टुकड़ों में जिन लोगों को आप पहचान रही हैं कि ये हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगी? क्योंकि आपने सिर्फ अभी पूजा भट्ट के लिए कहा है, बाकी लोगों का किसी का नाम लिया नहीं, क्योंकि किसको? मुझे सिर्फ यहाँ पे दुबई में हमारे यहाँ टिकटॉक है, तो हम्म, टिकटॉक में क्या होता है, वीडियोस आते हैं, अपलोड होते हैं, हम्म, तो मैंने पूजा भट्ट का ज्यादा देखा है। हम्म, हम्म, और पूजा मेरी ऑल टाइम हमेशा फेवरेट रही है। आई रिमेम्बर हर वेरी वेल, एंड शी इज अ फैंटेबुलस पर्सन। हम ने जब उनके वीडियोस देखे, और जो एक्सपीरियंस हो रहा है, ये एक अलग किस्म का मेच्योरिटी लेवल का चल रहा है हिसाब किताब, एंड शी इज गिविंग इट वेयर। जितने वीडियोस देखे मुझे बहुत पसंद आए, और शी इज वन वुमन पावर इन द ओटीटी, आई लाइक इट, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि एंड आई आप लव। अगर ओटीटी में और आप वो लड़का भी बहुत प्यारा है जो किस कर दिया उसने, वो कुछ हुआ है, जद, बारगांव हाँ, से वो लड़का, उसका नाम जय नहीं पता, धादी, बड़ा हैंडसम है, हाँ, प्यारा मुंडा है हाँ, दिखने में। उसके वीडियोस देखे हैं थोड़े बहुत मैंने, और बाकी मुझे समझ में नहीं आया कौन है क्या है, क्योंकि मेरा इतना मैंने देख नहीं पाई हूँ। हम्म, कारण ये है कि जियो नहीं है हमारे यहाँ, या शायद मुझे अडाप्ट करना पड़ेगा, पर टाइम नहीं है। हर चीज का वो इजी नहीं हो पा रहा है जियो में देखना। हम्म, टीवी चैनल तो सारे हैं इधर, सब है, वो ऑनलाइन का कुछ सिस्टम है, इसीलिए शायद। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि ओटीटी में लोग शायद पूजा भट्ट के साथ आपको देखना चाहते हैं, मतलब एक दमदार वो होगा आमना सामना, पूजा भट्ट के साथ आप टीम अप भी कर सकती हैं क्योंकि दोनों पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है। मैं तो जाते ही उसे जप्पी और पप्पी कर दूंगी। फैंटास्टिक, कितना। व्हाट अ ह्यूमन, व्हाट एन एक्सपीरियंस पर्सन, इतनी पिक्चरें की, इतना। डैड महेश भट्ट, शी बिलोंग्स टू बॉलीवुड, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉलीवुड, पैदा हुई है, एंड ऑन टॉप उसको जब ये सब नजारे देखने पड़े होंगे, उसका एक्सपीरियंस करना पड़ा होगा इन लोगों के साथ। आई मीन बहुत सारे न्यूकमर्स भी हैं मेरे हिसाब से शायद, हम्म, उसमें जो जो इंस्टा में और टिकटॉक में, क्या बोलते हैं, टिकटॉक में और ट्विटर में देखते हैं, जो सोशल मीडिया में जो आते हैं नाम,
एंड आपका एक एक अलग हिसाब किताब होकर आपको इस हिसाब किताब में आना होता है और एक्सपीरियंस करना पड़ता है. इट्स नॉट इजी. इट इज नॉट इजी. यू नो, वो माहौल में जाकर के आपको रहना पड़ता है. वो माहौल ऐसा कि बाती बाती के लोग अपने हिसाब से, कोई किस तरीके से फेमस होने आया, किस तरीके से फेमस होने आया, ध्यान में माइंड में तो वही होगा, टीआरपी गेन का. पता है आपको, उनके दिमाग में दो तीन चीजें होती हैं कुछ कुछ लोगों में. जो कंटेंटमेंट होते हैं अपने लाइफ में जो आते हैं, वो अलग हिसाब किताब है, वो नेचुरल बिहेव करते हैं. और जैसे जो अपने आप को कंटिन्यू करते हैं, जो असलियत है वो दिखती है, कहने का मकसद ये है. वो, और वैसे भी जब 24/7 जब आपके उसमें कैमरा ऑन है, तो आप उसके बावजूद कितना परफॉर्म करेगा, इंसान नहीं कर सकता ना. थोड़ा तो मतलब समझना चाहिए लोगों को. पर ये जो अभी थोड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज चला, ये अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, ये समझ में नहीं आया क्या था. बिग ब्रदर का हिसाब हो गया था. हाँ, वो मैंने देखा, ब्रेकिंग न्यूज की तरह ही देखा मैंने भी, मेरे लिए वही था. मैंने कहा वाह, वेरी बिग बॉस गुड. कितना बदला भी है, मतलब ये सब जब आप देख रही हैं, आप लोगों का टाइम और समय के साथ बिग बॉस बदला है, थोड़ा बोल्ड हुआ है, और ओटीटी शायद इसी वजह से ओटीटी में भी है। हाँ, हमने हमने काफी एक्सपीरियंस किया. हाँ, खली भैया जब मेरी परफॉर्मेंस करते थे, खली वीर जी हमारे प्यारे, तो हम उनका परफॉर्मेंस करते थे. मैं और खली जी लगे रहते थे, बक बक हमारी चालू रहती थी पंजाबी में. थोड़ी थोड़ी देर में बिग बॉस बोलते थे, डॉली जी आप पंजाबी बात नहीं करिए. ओके. हम अपना पंजाबी में लग जाते थे. अपने पंजाबियां मिलते हैं तो पंजाबी में इंसान बात करता है. खाने बनाए बहुत सारे हमने उधर. बहुत एक्सपीरियंस अच्छा हुआ लाइफ में. बातें भूल जाती हैं, डॉली जी, यादें याद आती हैं.